Praise the Lord, people of God. Hope you are blessed. Yes, this is time to rejoice because God is towards you. Yes, this is time to say thanks to the Lord because God's eyes towards you. Yes, this is time to rejoice and say thanks to Lord because He is your Savior and your family Savior. वो आपका भी सेवियर है और आपकी फैमिली का भी सेवियर है। यस, ये परमेश्वर का हम धन्यवाद करने का समय है, परमेश्वर में आनंदित होने का समय है कि परमेश्वर की आंखें आपकी ओर है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यस, लॉर्ड इज लव यू। यस, यू नो द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड इज लव्स यू। जगत को बनाने वाला परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यस, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड loves your neighbors. The creator of the world loves your family members. The creator of the world loves your loved one. May God bless you by this message. And today we will go in the big testimony which is happened in my life in few months before. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और आज एक हम गवाही में चलेंगे क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ महीने पहले किया था और परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे उस गवाही को सुन करके कि सच में परमेश्वर भला है और वो भला ही करता है। यस, गॉड इज गुड एंड ही डू गुड थिंग्स। परमेश्वर भला है और वो भला ही करता है। सच में कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़े पहाड़ से हम गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्वेश्चन करता है कि हे बड़े पहाड़, परमेश्वर दास कहता है हे बड़े पहाड़, तू जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी टेम्पटेशन जो हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा है, ये मेरे से नहीं होगा, बट यस, संभव करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है और कठिनाइयों को दूर करने वाला परमेश्वर है, बड़े बड़े पहाड़ों को दूर करने वाला परमेश्वर है। आइए एक हम गवाही में चलते हैं। कुछ समय पहले मेरे राइट लेग हिल में मेरा जो दायां पैर है उसके एड़ी में हिल में पेन होना स्टार्ट हो गया था। एक ऐसा दर्द जो कि अगर मैं बैठा रहूं और फिर उठना चाहूं तो एक अलग सा दर्द होता था, या फिर वो एड़ी किसी चीज से लग जाए तो एक अलग सा दर्द हो जाता था, या फिर काफी देर से आप बैठे हुए हो और अचानक से आपको उठना पड़े या फिर कुछ भी ऐसा काम हो गया तो ऐसा लगता था कि अरे कैसे चलूंगा। एक पैर, मतलब वो पैर धरती पे रखा ही नहीं जाता था। दैट लैग कुड नॉट बी ऑन दैट लैंड when after a long time you want to stand. वो पैर जमीन पे रखना मुश्किल हो गया था। बट व्हेन आई टेस्टेड इट, जब मैंने इसको दिखाया, व्हेन आई गो हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, जब मैं डॉक्टर के पास गया, जब मैंने चेक कराया तो मालूम चला कि यूरिक एसिड का लेवल हाई हो गया है। एज यू नो दैट यूरिक एसिड जो होता है वो हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन या बहुत सारे ये हाई प्रोटीन वाले पदार्थों को खा लेने से होता है। अगर हम हाई प्रोटीन के पदार्थ खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीजें खा रहे हैं, चिकन हो या फिर ऐसे कुछ भी ऐसी चीजें हो जो कि हाई प्रोटीन दे रहा है, ड्राई फ्रूट्स हो, काजू, मेवे और अंजीर, डेट्स, खजूर ऐसे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके अंदर में एक प्रोटीन का लेवल हाई होता रहता है। बट वो प्रोटीन का लेवल एक टाइम पे साइड इफेक्ट में बदल जाता है जब आपके बॉडी से पसीना नहीं निकलता, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। तो मेरे साथ हुआ ही ऐसा। उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा फ्रूट्स और बहुत ज्यादा चीजों को खाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं वेट गेन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। वो साइड इफेक्ट तब होता है जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है। अगर हम हेल्थ की बात करें, अगर हम कुछ खा रहे हैं तो जरूरत है कि हम एक्सरसाइज भी करें, अपने हेल्थ बॉडी को एक्सरसाइज में भी लेकर के जाए। तो पसीना नहीं निकलने की वजह से या फिर शायद में भी जो भी प्रॉब्लम्स हुई हो, जहां तक मैंने इसका रिसर्च किया
तो मालूम चला कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल ज्वाइंटों पे स्टार्ट हो गया है। तो मेरे लेग हिल में वो पेन स्टार्ट हो गया। आफ्टर दैट मैंने चेक कराया, मुझे ऐसा डाउट था कि शायद हड्डी बढ़ रहा होगा पैर का, क्योंकि मेरे पापा जी का भी समथिंग ऐसा था, लेकिन वैसा कुछ निकला नहीं। एक्सरे और ईटीसी बहुत सारे चेक कराया मैंने। उसके बाद जब मुझे मालूम चला कि यूरिक एसिड है, तो उसके लिए जो प्रोटेक्शन लेने थे ये थे कि मुझे दाल या फिर जो हाई प्रोटीन वाले अनाज होते हैं या जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन्हें हमें कम करना है और एक्सरसाइज करना है ताकि बॉडी से पसीना निकले। मैंने बहुत सारी चीजें किया, बट फाइनली मेरा पेन दूर हुआ नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिर से रिटेस्ट करवाया उसको। मालूम चला कि यूरिक एसिड का लेवल तो नॉर्मल हो गया है, लेकिन मैंने डॉक्टर को बोला वो तो नॉर्मल है, बट पेन तो मेरा बना हुआ है, पेन तो जा ही नहीं रहा है, दर्द तो सेम है। उसके बाद मैंने प्रेयर के लिए लोगों को बोला, खुद प्रेयर किया, ग्रुप्स में प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, और सच में सडनली ऐसा हुआ कि आफ्टर दैट ये ऐसे दूर हो गया जैसे कभी था ही नहीं। ये दर्द ऐसे दूर हो गया जैसे कभी था ही नहीं। तो ये ग्रेट टेस्टिमनी है मेरी लाइफ की, क्योंकि जिसके साथ वो होता है वो जानता है। अगर कोई दर्द है तो उस दर्द का लेवल कब कब आपको परेशान कर रहा है, कब कब उसका दर्द का लेवल हाई हो जाता है, कब कब आप कभी चलना चाह रहे हो, कभी दौड़ना चाह रहे हो, कभी कुछ करना चाह रहे हो, आपके काम में वो बाधा कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो समथिंग ऐसा हो गया था, और शायद साल या कुछ महीने हो भी गए थे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उस दर्द से चंगाई दिया, छुटकारा दिया। और सच में कई बार हम संसारिक वस्तुओं पे विश्वास करते हैं, संसारिक वर्ल्डली ट्रीटमेंट पे विश्वास करते हैं, लेकिन जरूरत है कि उस ट्रीटमेंट को हम प्रेयरफुली करें। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो हम प्रेयर में अपना टाइम दें, प्रभु के पास जाएं, बिकॉज ही इज हीलर। वह चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने क्रूस पे हमारे लिए हर चीज बलिदान कर दिया है। उसने क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को छल्ली कर दिया है कि हम चंगे होने पाए, हम छुटकारा पाने पाए। परमेश्वर यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हैं। मैं चंगा हूं मैं कह सकता हूं, और अद्भुत रीति से मैं चंगा हूं मैं कह सकता हूं। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर ने मेरे लाइफ में किया। और इसके साथ साथ परमेश्वर ने बहुत से बड़े बड़े गवाहियों को मेरे जीवन में किया है। मैंने पहले के अपने YouTube वीडियोस पे मैंने कुछ कुछ बताए हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वहां से भी। और परमेश्वर ब्लेस करे आपको इस मैसेज से, और इस परमेश्वर के द्वारा किए गए चंगाई की मैसेज से परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, और सच में प्रभु सबको भी ब्लेस करे जिन लोगों ने प्रेयर किया। और परमेश्वर ने इस महान गवाही को मेरे थ्रू आपके पास लेकर के गया। तो मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सोशल मीडिया के लिए भी और इस समय के लिए भी, कि परमेश्वर सच में हीलर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। यस, आई कैन से थैंक यू जीसस, आई कैन से थैंक यू लॉर्ड, आई कैन से थैंक यू heavenly God for your love, for heal me. Yes, I can say my heel pain is healed by prayer. Yes, I can say my heel pain healed by prayer. मैं कह सकता हूं कि मेरा जो एड़ी का दर्द था, पैर का दर्द था, वो प्रार्थना के द्वारा ठीक हुआ है, चंगा हुआ है। Yes, God is good all the time. We can trust him with open mind. परमेश्वर हर समय भला है। हम उस पर खुले दिमाग से, आंख बंद करके खुले दिमाग से हम पूरे मन से हम परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हैं। May God bless you.